महालक्ष्मी जी की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास हो और सुख वैभव की वृद्धि हो। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष आश्विन कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के प्रारंभ किया जाता है। इस दिन मन में व्रत का संकल्प करें। किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, ताजा दूब से महालक्ष्मी का छिड़काव करें, स्नान कराएं। 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इस प्रकार 16 दिन तक गांठ का गंडा तैयार कर कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी का व हाथी का पूजन करें। अनेक प्रकार के पकवान बनाएं। इस प्रकार भक्ति भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत करने से राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेंगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इस समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी को व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत के में साथ देने लगीं तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती का साथ देने लगीं और इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आया, आश्विन कृष्ण अष्टमी को आया, तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप, मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक को भेजा, परंतु माता कुंती ने नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में, उदास में देखकर अर्जुन बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी जी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। तब उन्होंने कहा कि उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। महाराज अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? तब वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। तब माता ने कहा कि यह जो साज सामान है वह इतने जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन करने के लिए सजाया है। यह सब तुमसे नहीं हो सकेगा। इस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ और आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारी पूजा के लिए नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र लिखकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी, ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर उतार दो।
तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया और बाण से हस्तिनापुर को चला गया। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के घर में ऐरावत हाथी स्वर्ग से आया है और पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नर नारी बालक सभी की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां थाली लेकर कुंती के भवन की ओर दौड़ने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछाया। हस्तिनापुर वासी स्वागत की तैयारी में फूल माला केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन करते ही नर नारी बोले जय हो जय हो। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन में आ उतरा। पुरोहितों द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों का पूजन किया गया। नगरवासियों ने सभी ने मिलकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा की, ऐरावत की पूजा की और अनेक प्रकार के पकवान बनाए, ऐरावत को खिलाए। ऊपर से गंगा यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पे वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पुरोहितों द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर दिया और इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है, घर महालक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं, सारा वैभव बना रहता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।